हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, जो कि हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है। इस डिजीज़ का नाम है सेलुलाइटिस और ये मोस्टली आपके पैरों में जो काफ मसल्स होते हैं घुटनों के नीचे उधर ही होता है। स्पेशली बरसात के दिनों में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आदमी इस समय की धूल कीचड़ वगैरह में पैर रख देता है गलती से, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बरसात में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो इस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बात करेंगे कि क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, ये कैसे होता है, होने के बाद आप कैसे पहचानेंगे कि आखिर सेलुलाइटिस है या कुछ और है। उसके अलावा जो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन होंगे वो हम एकदम डिटेल में यहाँ बताया जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर प्रेफर करते हैं। आपको जो भी मेडिसिन बताए जाएंगे खुद से नहीं लेने होते हैं, आपको डॉक्टर से एक बार मिल लीजिएगा, उसके बाद ही जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे वही आपको देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सेलुलाइटिस होता है ये पैरों में जो नीचे की साइड होते हैं, काफ मसल्स वगैरह घुटनों के नीचे उधर ज़्यादा होता है और उसी पे ज़्यादा हम लोग जोर करेंगे, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारी स्किन के अंदर इंटर कर जाती है और वो जो डीपर स्किन इन्फेक्शन को काज करती है, ठीक है। इसमें स्पेशली ये क्या करते हैं कि जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। और जो दो तरह के मेन बैक्टीरिया जो है इसमें मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन को काज करते हैं, दो बैक्टीरिया जो हैं स्पेशली उनका ज़्यादा रोल होता है, वो हैं आपके स्ट्रेप्टोकोकस और एक होता है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं जो इस बीमारी को ज़्यादा ही प्रोमिनेंटली बढ़ाते हैं, या फिर बोलिए कि इनके वजह से ही ये बीमारी होती है, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए जैसे आपको बहुत सारी दूसरे भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं और आप एक कॉमन आदमी हैं जिनको हेल्थ केयर के बारे में उतना पता नहीं है, आप हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हमको सेलुलाइटिस ही हुआ है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें, वो होते हैं कि आपको जो है स्किन जो अफेक्टेड एरिया है वो पहली बात तो स्किन ही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आपको गर्म लगेगा, ठीक है। गर्म लगने के साथ साथ आपको ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं, वहाँ पे रेड रैसेज आएंगे, उसके साथ साथ वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो उसके ऊपर से आपको देखने में इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी। अब क्या होगा, उसके बाद आपको जो है पस भी बनने का मतलब प्रबल चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पस बन सकता है कभी कभी। उसके अलावा उसमें आपको जो है ठंड लगेगी, ठंड के साथ साथ आपको बुखार भी आ सकता है और जो दर्द है वो इंटेंस होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो घाव की जगह है वहाँ पे जो है गरम गरम महसूस होगा, अगर आप हाथ से टच करते हैं तो वहाँ पे आपको गरम लगेगा। तो ये सारी जो इसके जानने के और डिस्टिंग्विश करने के जो तरीके हैं या सिम्टम्स बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब इसमें काज मतलब कारण क्या है, कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण वो चोट या कट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्वेलिंग होती है और जलन हो रहा है उसमें, ठीक है, जैसे कि एक्जिमा की बीमारी हो गई, डायबिटिक कोई पेशेंट है या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है, तो उनमें ये होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी अगर इम्यूनिटी जो है वीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर है, तो आपको रोग तो ईजिली हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है। अब जो है इसमें मेडिसिन कौन कौन से चलाए जाते हैं, तो इसमें आपको 3 कैटेगरी के या 4 कैटेगरी के मेडिसिन चलाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जो पेन और स्वेलिंग के लिए जो दी जाती है वो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो इनके सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में होते हैं, जैसे कि आपको मल्टीविटामिन दे दिया जाएगा अगर मरीज ज़्यादा कमज़ोर वगैरह लग रहा है या कमज़ोरी फील कर रहा है तो। उसके साथ साथ जब एंटीबायोटिक चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या बोलते हैं पीपीआई एक दो दे दी जाते हैं उसमें, ताकि क्या होता है 1-2 दिन तक पीपीआई चला दिया जाता है, ताकि जो एंटीबायोटिक चलते हैं उनकी वजह से आपके पेट में जो जलन वगैरह होती है ये थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक कौन कौन सी यूज़ होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो एंटीबायोटिक चलती है, बहुत ही वाइडली यूज होती है, हर कोई डॉक्टर इसको लिखता है, वो होता है एमोक्सिक्लेवम 625, जो कि आपको बीडी या टीडीएस डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हैं वो है सेप्टम हो गया, जो सेफेरोक्सिम के नाम से आता है 500 ml में, तो उसका भी बीडी या टीडीएस चलाया जा सकता है। साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, वो भी बीडी या टीडीएस चलाया जाता है। ये 3-4 जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें कि जो एमोक्सिक्लेवम होता है वो बेस्ट होता है। उसके साथ साथ इसमें जो पेन और स्वेलिंग हुई है उसको कम करने के लिए आपको एसिक्लोफेनेक जो होता है वो पैरासीटामॉल और सेप्टोप्रिटेज के साथ कम्बिनेशन में जो आता है, तो वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें क्या होता है कि दर्द स्वेलिंग ये सब सारी चीज़ें जो होता है कम कर देता है। उसके साथ साथ आपको डिक्लोफेनेक और पीसीएम और साथ में सेप्टोपेप्टाइड जो होता है वो भी चलाया जाता है, ये भी दे दिया जाता है बीडी या टीडीएस, या फिर जो है कभी कभी आपको केवल एक बार ही दिन में ले लें तो भी आराम मिल जाता है। तो ये जो होता है ये खाने के बाद इसको लेना होता है। तो ये एक और इसमें एंटीबायोटिक सॉरी जो पेन किलर है उसमें आप
आयुर्वेदिक जोड़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है स्वेलिंग और दर्द में। तो ये सारे जो है ये 2 मेडिसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ जो इसमें जो बहुत प्रोमिनेंटली यूज होती है मेडिसिन, वो है एसिडिटी के लिए जो यूज होती है, वो है पेंटॉप DSR। वो आप पकड़ा सकते हैं, मरीज़ को 1-2 दे देंगे तो काम मिल जाएगा। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन कोई भी, जैसे कि न्यूरोबियम चल गया या फिर जिंकोविट हो गया या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे दीजिए। अगर मरीज़ कमज़ोर महसूस कर रहा है, थका महसूस कर रहा है, तो ये आप दे सकते हैं मरीज़ को, और ये दिया भी जाता है। और ये जो थेरेपी, ये जो ट्रीटमेंट पूरा है जो, ये 5 से 10 दिन तक चला जाता है। तो ये मरीज़ जो होता है बहुत अच्छे से इसमें हील कर जाता है, जो घाव होती है हील कर जाती है और मरीज़ को आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ जो होता है कि इसमें कुछ थेरेपी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो वहाँ पर आइस थेरेपी दे देते हैं, आइस से सेकाई कर देते हैं, तो दर्द जो होता है ईजिली खत्म हो जाता है। उसके अलावा अगर पस बन गया तो उसकी ड्रेसिंग करनी होती है, क्लीनिंग और ड्रेसिंग प्रॉपरली। अगर ज़्यादा स्वेलिंग आ रहा है तो पैर को क्या करते हैं, हल्का सा अपलिफ्ट कर देते हैं। बेड पर अगर सो रहा है आदमी तो उसके पैर के नीचे तकिया वकिया लगाते हैं, तो उसमें भी आराम मिल जाता है। इसके अलावा जो होता है इसमें आपको प्रिकॉशन क्या क्या रखना है, तो वही आपको साफ़ सफाई रखना है। अगर ये घाव हो गया है, मतलब सेलुलाइटिस अगर आपको हो गया है या फिर थोड़ा भी किसी प्रकार का घाव हो रहा है, तो आपको जो है इसको इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर से तुरंत दिखाना है, ताकि जो है आपको टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और जो घाव है वो आगे ना बढ़े और आगे आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो था छोटा सा एक वीडियो था सेलुलाइटिस के बारे में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। साथ ही आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट भी कर सकते हैं, और आगे अगर कोई दूसरा वीडियो जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना हो आप कमेंट कर दीजिएगा, दूसरी टॉपिक हम लेके आ जाएंगे। थैंक यू।